नमस्कार। कल मेरे एक मित्र ने यह सवाल किए हैं कि कोविड का किट चेकिंग और लैब चेकिंग में कोई फ़र्क है या नहीं। किट चेकिंग से उनका जिक्र एंटीजन टेस्टिंग से है, जिसका रिपोर्ट 15 से 20 मिनट में मिल जाता है। इस जांच को करने में ज़्यादा तकनीकी विशेषता की ज़रूरत नहीं होते हैं और उसे फील्ड में कर सकते हैं और इसकी लागत कम है। लैब चेकिंग से उनका जिक्र RT-PCR और ट्रूनेट से है। RT-PCR में कम से कम 4 से 5 घंटा लगते हैं, जबकि ट्रूनेट जांच करने में 1 से 2 घंटा लगता है। इन दोनों जांच करने में लैब और तकनीकी विशेषता जरूरी है, जिसके चलते ये जांचें शहरों में या जिला स्थानों में ही उपलब्ध है। इसलिए दूर दराज से जो सैंपल आते हैं उसकी जांच रिपोर्ट मिलने में देरी होता है। अभी मैं इन 3 जांच में जो रिपोर्ट आते हैं उसके बारे में, उसके बीच में जो फ़र्क है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ। इस फ़र्क को समझने के लिए पहले आपको मेडिकल क्षेत्र में जो जांच होते हैं उसके बारे में कुछ बात समझना ज़रूरी है। हमारे पास जितने भी जांच है, चाहे वो मलेरिया का है, टाइफाइड का है या कोविड का जांच है, इन सभी जांचों का बीमारग्रस्त या संक्रमित व्यक्ति में पॉजिटिव निकलने या गैर बीमार या संक्रमण मुक्त व्यक्ति में नेगेटिव निकलने का एक क्षमता होता है। इसे हम अपने तकनीकी भाषा में सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कहते हैं। बहुत सरल भाषा में बताएं तो कोविड एंटीजन जांच, जिसे हम किट चेकिंग समझते हैं, उससे एक कोविड ग्रस्त व्यक्ति में पॉजिटिव निकलने का संभावना सिर्फ 50 से 80% है। इससे जाहिर है कि 20 से 50% कोविड ग्रसित व्यक्ति में एंटीजन किट जांच नेगेटिव आ सकते हैं। पर इसी जांच को एक कोविड मुक्त या बिना कोविड संक्रमित व्यक्ति पर करेंगे तो उस जांच का नेगेटिव रिपोर्ट देने का संभावना 99 से 100% है। इन दोनों बात से हम इसी मुकाम पर पहुंचते हैं कि एंटीजन जांच करने पर जिनका पॉजिटिव रिपोर्ट आता है वो पक्का वायरस से ग्रसित है, पर जिसका जांच नेगेटिव आता है हम सुनिश्चित करके ये नहीं बता सकते हैं कि उस व्यक्ति कोविड से ग्रसित है या नहीं। ट्रूनेट में भी कोरोना ग्रसित स्थिति को पकड़ने की क्षमता एंटीजन जांच के समान है, पर RT-PCR जांच में कोविड ग्रसित को पहचानने में एंटीजन और ट्रूनेट जांच से 10% और क्षमता है, पर यहाँ भी 20 से 40% तक कोविड ग्रसित मरीज का टेस्ट नेगेटिव आ सकते हैं। मुझे यकीन है कि इतने बातों से आपको यह समझ में आए होंगे कि किसी भी कोरोना जांच का रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आप कंफर्म करके नहीं बता पाएंगे कि आप कोरोना मुक्त है या कोरोना ग्रसित नहीं है। कुछ दिन पहले एक अस्पताल में एक सीरियस मरीज आए जिनको कोविड का पूरा लक्षण था, पर जब कोविड जांच किया गया तो नेगेटिव रिपोर्ट आया। फिर दूसरी बार जांच करने पर भी नेगेटिव रिपोर्ट आया, पर डॉक्टरों का टीम जो उनका इलाज कर रहा था उनको पक्का था कि इस मरीज को कोविड है और उन्होंने इलाज भी शुरू कर दिए। पर ऐसा करने पर मरीज का कुछ परिजन और मीडिया ने अस्पताल के खिलाफ आपत्ति जताया, पर जब तीसरा बार जांच किया गया तो जांच पॉजिटिव आया और मरीज भी इलाज से स्वस्थ होना शुरू किए। तब सबको यकीन हो गया कि मरीज कोविड ग्रसित था। इसलिए यदि आपको कोविड का कोई भी लक्षण रहे और आपका कोविड जांच नेगेटिव आता है तो हो सकता है कि उस जांच फॉल्स नेगेटिव है और वाकई में आप कोविड संक्रमित हैं और आपको इलाज और आइसोलेशन की ज़रूरत है। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप घर में बैठे हैं, बिल्कुल स्वस्थ है और आपका मोहल्ला में प्रशासन द्वारा कोविड जांच किए जा रहे हैं और आप भी जांच के लिए गए और आपका रिपोर्ट पॉजिटिव निकल गए। ऐसा होने पर समझ ले कि आप
बिना लक्षण का कोविड ग्रसित है और आपको वायरस दूसरों को ना फैलाने हेतु आइसोलेशन में रहना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड जांचों के बारे में आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।